गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार का ढांचा किस प्रकार का है? भारत सरकार का जो ढांचा है, भारत में संघीय शासन प्रणाली है। संघीय शासन प्रणाली की एक विशेषता होती है कि केंद्र में भी सरकार होती है और राज्यों की अपनी अपनी सरकारें होती है। जिस प्रकार का स्ट्रक्चर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, उसी प्रकार उससे मिलता जुलता ही क्या है, राज्यों का होता है। तो सरकार के मुख्य रूप से क्या है, 3 अंग होते हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है विधान पालिका। इसका कार्य क्या होता है? कानूनों का निर्माण करना, लेजिस्लेचर। दूसरा होता है महत्वपूर्ण कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव। इसका कार्य होता है कानूनों को लागू करना, नीतियों का निर्माण करना, नीतियों को लागू करना। और तीसरा महत्वपूर्ण अंग होता है न्यायपालिका, जो इसको जुडिशरी। तो ये 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। यही अंग राज्यों में भी होते हैं। राज्यों की भी विधान पालिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। जो विधान पालिका है, इसका कार्य क्या होता है? कानून का निर्माण करना। इसको क्या कहा जाता है? संसद कहते हैं। इसके 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। वो कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जो राष्ट्रपति है वो संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन संसद का अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बिना संसद क्या है? अधूरी है। क्योंकि कोई भी विधेयक होता है बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के क्या है, कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति जो है संसद के जो स्तर होते हैं उनको बुला सकता है, स्थगन कर सकता है, संसद को भंग भी कर सकता है। इसलिए इसका महत्वपूर्ण अंग है। तो संसद के कोई अंग पूछे जाए तो तीनों आएंगे। कई बार लोकसभा और राज्यसभा को ही मानते हैं कि यही संसद के अंग है, नहीं राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। उसके बाद है लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों इसके सदन हैं। जो लोकसभा होती है ये क्या है? लोकसभा इसका निम्न सदन है। इसके जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव होता है प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, प्रत्यक्ष रीति से होता है। और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रीति से होता है। जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो कितनी है? लोकसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 552 है। 552 है। 550 जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन होता है। और जो 2 सदस्य होते हैं वो क्या है? राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन जाति से मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? 545 है। ठीक है। इसकी जो अवधि होती है लोकसभा की 5 वर्ष होती है। 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। उसके बाद है राज्यसभा। जो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता। इसके जो 1/3 सदस्य हैं 2 वर्ष के बाद उनका चुनाव किया जाता है दोबारा, 1/3 सदस्य। इसलिए है क्या है? वह स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होता। जो इसकी सदस्य संख्या है अधिकतम कितनी हो सकती है? अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। लेकिन वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 245 है। और इसका जो प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल है कितना है? 6 वर्ष। 6 वर्ष तक अपने पद पर रहता है।
इसको इरेज कर दें। उसके बाद है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका विधान पालिका के द्वारा जो कानूनों का निर्माण किया गया है, कार्यपालिका का कार्य होता है उनको लागू करना। कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? राजनीतिक कार्यपालिका तथा स्थायी कार्यपालिका। अब राजनीतिक कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका में क्या होता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को मुख्य कार्यपालिका भी कहा जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और उसकी मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति की नियुक्ति, भर्ती, शक्तियां। अगर वो वीडियो देखनी है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ चुके हैं। और मंत्रिपरिषद के बारे में भी हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में मुख्य रूप से 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं, जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं उनके मंत्री होते हैं कैबिनेट में। रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन विभागों के। तो जो नीति निर्माण का कार्य होता है वो कैबिनेट के द्वारा ही किया जाता है। कैबिनेट मंत्री। और दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, ये कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं। और थर्ड होते हैं उप मंत्री, ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों की सहायता करते हैं। तो मंत्रिपरिषद में ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। उसके बाद है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका क्या होती है? स्थायी कार्यपालिका में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वो राजनीति जो स्थायी कार्यपालिका में आएंगे, जितने भी IAS कैडर के अधिकारी होते हैं या दूसरे अधिकारी होते हैं, विभागों के जो अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, जो मतलब स्थायी होते हैं, एक निश्चित टाइम तक सेवा में रहते हैं। क्योंकि जो राजनीतिक कार्यपालिका है उनका चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, और उनको बीच में भी हटाया जा सकता है, ये बदलते रहते हैं। लेकिन जो स्थायी कार्यपालिका है वो स्थायी रहती है। जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है जो न्यायपालिका। भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है। सबसे ऊपर क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय होता है पूरे देश के लिए। इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य 31 अन्य न्यायाधीश होते हैं। उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष होता है। 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65। क्या होता है? या तो वो 6 वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे, या जब तक उनकी जो एज होती है वो 65 वर्ष की हो जाए तब तक वो अपने पद पर रहते हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये एक ही होता है, सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय होता है। कोई भी जो निचले न्यायालय होते हैं उनसे किसी भी प्रकार की अपील हो तो हम सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इनके नीचे होते हैं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक मिलकर एक उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है। हो सकता है जैसे हरियाणा, पंजाब,
मणिपुर, असम, इनका जो एक एक 2 राज्यों का या 3 राज्यों का एक एक न्यायालय भी है, उच्च न्यायालय है। ये कितने हैं अभी वर्तमान में? 25 उच्च न्यायालय हैं हमारे देश में। जो इनके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसकी जो सहमति से की जाती है। उसके बाद होते हैं जिला न्यायालय। प्रत्येक जिले में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वो होते हैं, इनकी जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं और राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो ये था न्यायपालिका का सिस्टम। इन पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे डिटेल में। ये सिर्फ है स्ट्रक्चर की, जो भारत सरकार का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है। इसके महत्वपूर्ण 3 अंग हैं: विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधान पालिका, इसको संसद कहा जाता है, इसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति। और कार्यपालिका स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका होती है। और जो न्यायपालिका का है, सर्वोच्च न्यायालय होता है सबसे उच्च, और जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है इनका 6 वर्ष या 62 वर्ष तक, जब तक इनकी एज 62 वर्ष हो जाए या 6 वर्ष तक ये अपने पद पर रहेंगे। आशा आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।